हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास की अकाउंटेंसी का बैच। बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, तो अब हम आपको सारी क्लासेस की वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला बैच आज हमारा। तो पहले एक बार हम रिकैप ले लेते हैं कि हमने 11th में क्या पढ़ा था और हमें 12th में क्या पढ़ना है। 11th क्लास में हमने पढ़ा था अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटरशिप। बिजनेस में आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में कि बिजनेस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ा होगा कि कई तरह के बिजनेस होते हैं, जिसमें से हमने सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग पढ़ ली थी 11th क्लास में। 11th क्लास में हमने देखा था कि जब अकाउंटिंग क्या होती है, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कई सारी चीजें हमने उसमें देखी। फाइनल अकाउंट्स बनाना भी सीखा। अब 12th क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा सिलेबस है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ठीक है, हमारे पास टोटल यहाँ पे अकाउंटेंसी की 3 किताबें हैं। पहली किताब है अकाउंटिंग फॉर एनपीओज एंड पार्टनरशिप। सेकंड किताब है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर कंपनीज एंड थर्ड है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। पहली किताब में हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहली किताब हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है, सबसे ज्यादा मार्क्स कवर करेगी। इसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारे पास नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड चैप्टर हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। थर्ड इसमें होगा हमारे पास एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप, एडमिशन ऑफ पार्टनर। फोर्थ होगा इसमें हमारे पास चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर एंड सेवंथ होगा हमारे पास डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये जो बुक है हमारे पास, ये पूरी पार्टनरशिप के बारे में है। इसमें हम स्टार्टिंग से देखेंगे कि एक पार्टनरशिप हमारे को कैसे, पार्टनरशिप के फंडामेंटल्स क्या होते हैं, उसमें किसी पार्टनर का एडमिशन कैसे होता है, एंड लास्ट में हम देखेंगे कि किसी पार्टनर को रिटायर करते वक्त क्या अकाउंटिंग होती है और किसी पार्टनर की डेथ के टाइम पे क्या अकाउंटिंग होती है। एंड फाइनली जब हम सारी चीजें देख लेंगे रिटायरमेंट एंड एडमिशन के बाद, हम देखेंगे कि एक फर्म को बंद कैसे किया जाता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो ये बुक हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट बुक है, इसमें सबसे ज्यादा मार्क्स कवर होंगे। सेकंड है हमारे पास अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। तो मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप और कंपनीज में, पार्टनरशिप भी हमने देखी कि पार्टनरशिप में हमने क्या क्या पढ़ना है। अब बात करेंगे कंपनीज से रिलेटेड क्या हमें अकाउंटिंग पढ़नी है। तो पहली है इसमें अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर एंड थर्ड है अकाउंटिंग फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। थर्ड किताब हमारी, थर्ड किताब में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने देखी थी, हमने लास्ट 11th क्लास में हमने बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीखा था, बैलेंस शीट बनानी सीखी थी। तो इस थर्ड बुक में हम सीखने जा रहे हैं कि उसको एनालाइज कैसे किया जाए, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स से हमें क्या पता लगेगा, उसमें हम एनालिसिस करके क्या क्या बातें पता लगा सकते हैं। तो वो हम थर्ड बुक में सीखेंगे। थर्ड बुक में हमारे पास चैप्टर होंगे। पहला चैप्टर होगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट,
दूसरा इसमें हम सीखेंगे कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरा इसमें हम सीखेंगे रेशियो एनालिसिस। चौथा हम इसमें सीखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस है जो हमें 12th क्लास में स्टडी करना है। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करेंगे और फिर इसको खत्म करते जाएंगे। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट किताब, जिसमें हम सबसे पहला चैप्टर लेंगे फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है, क्या क्या फंडामेंटल्स हमें देखने पड़ेंगे इसको स्टार्ट करने के लिए। तो सबसे पहले हमें ये बात करनी कि पार्टनरशिप है क्या, व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को कैसे डिफाइन करेंगे, हमने 11th क्लास में भी पढ़ा है बिजनेस में कि पार्टनरशिप क्या होती है। तो पार्टनरशिप बेसिकली जब दो लोग या उससे ज्यादा लोग किसी बिजनेस को करने के लिए और उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार हो जाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। व्हेन टू और मोर पर्सन्स एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कैरिड बाय देम और बाय वन ऑफ देम इज कॉल्ड पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप का हमारा मोटिव क्या है, पार्टनरशिप क्या है, जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को करते हैं और उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना होता है, तो हम क्या कहते हैं उसे, पार्टनरशिप। ठीक है, तो पार्टनरशिप जो होती है ये हमारी थ्रू दी एग्रीमेंट होती है। इसके बेसिक फंडामेंटल्स क्या हैं, ये दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है जिसमें वो क्या करते हैं, उनके द्वारा किए गए बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करते हैं। डेफिनेशन में लॉस वर्ड का यूज नहीं किया गया बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव जो है हमेशा प्रॉफिट अचीव करने का ही होता है। लॉसेस आर इंसिडेंटल्स, लॉसेस जो होते हैं वो इंसिडेंटल होते हैं, लॉस भी शेयर होगा बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है प्रॉफिट शेयर करने का। ठीक है, चलते हैं आगे, कुछ और फंडामेंटल्स देखते हैं पार्टनरशिप के। तो आप मेरे साथ साथ लिखेंगे सारे बच्चे। सबसे पहले डालेंगे हेडिंग फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। तो मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप क्या, पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। सबसे पहले मैंने अभी आपको बताया, व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस carried by them or by one of them is called partnership. तो पार्टनरशिप बेसिकली दो या दो से ज्यादा लोगों के द्वारा चलाया गया बिजनेस और उससे शेयर होने वाले प्रॉफिट से है। अब हम देखते हैं बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या फंडामेंटल्स हैं, तो पार्टनरशिप में सबसे पहले है हमारे पास इट इज द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, इट डज नॉट अराइज फ्रॉम स्टेटस। ये क्या है हमारे पास, ये रिजल्ट है किसका, सेकंड है हमारे पास इसमें मैक्सिमम पार्टनर्स जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 50 और मिनिमम जो पार्टनर्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं
ठीक है। थर्ड है हमारे पास, जो हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं वो रिटर्न भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है। रिटर्न और ओरल में क्या मतलब है कि मान लीजिए 3 पार्टनर हैं ABC, वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जो भी बिजनेस की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है, वो ओरली भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं कि A 50% शेयर करेगा, B 20% प्रॉफिट शेयर करेगा, C 30% करेगा। बट ओरली बिजनेस स्टार्ट करने में, पार्टनरशिप स्टार्ट करने में आगे जाके डिस्प्यूट्स आते हैं। तो सबसे ज्यादा जो बेस्ट वे है पार्टनरशिप को स्टार्ट करने का वो है कि रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए। रिटर्न एग्रीमेंट होने के कारण आगे जाके फ्यूचर्स में पार्टनरशिप के पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं आते। ठीक है, तो इसे हम लिख लेते हैं एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में बी ओरल और रिटर्न if agreement is in written form, then it is called as partnership deed. इसमें क्या बोला हमने, एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में भी ओरल एंड रिटर्न। जो पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओरल के नुकसान मैंने आप लोगों को बता दिए। ओरल होने के कारण क्या होता है, पार्टनर्स के बीच में फ्यूचर में जाके डिस्प्यूट्स आ सकते हैं कि प्रॉफिट को कैसे शेयर करना है, प्रॉफिट को कोई पार्टनर ज्यादा भी मान सकता है। ठीक है ना, तो सबसे बेटर तरीका क्या है कि एग्रीमेंट जो है वो क्या हो, रिटर्न हो। अगर एग्रीमेंट रिटर्न होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। अगर एग्रीमेंट जो है रिटर्न फॉर्म में है, तो रिटर्न फॉर्म में मतलब कि उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी गई है। ठीक है, तो अगला हमारा टॉपिक आता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। व्हाट इज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड वो डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी बातें बताई जाती हैं पार्टनरशिप के बारे में कि कौन पार्टनर्स कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, किस पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, पार्टनर्स को ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। तो सारी बातें हैं जो किसमें लिखी होती हैं, पार्टनरशिप डीड में। तो मैं ये कह सकता हूं इट इज एन important document which contain all the information regarding partnership to avoid disputes between partners। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है हमारे पास। पार्टनरशिप डीड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हमें क्या बताता है, पार्टनरशिप के बारे में, पार्टनरशिप जिसमें सारी इंफॉर्मेशन होती है पार्टनरशिप की, और ये क्या करता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स को अवॉइड करता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के बारे, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेंट होता है। तो सबसे पहला इसमें होता है नेम ऑफ पार्टनरशिप, नेम ऑफ पार्टनर्स, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, ऑफ पार्टनर्स। फोर्थ होता है इसमें हमारे पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन के बाद हमारे पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो।
फिफ्थ होता है हमारे पास इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सिक्स्थ होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सेवंथ होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स, ठीक है, एक्सेट्रा। तो कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या है? नेम ऑफ पार्टनर्स, नेम ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स एक्सेट्रा। तो ये सारी बातें किसमें लिखी होती हैं? ये सारी बातें हमारी पार्टनरशिप में लिखी होती है, जिससे फ्यूचर में पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स नहीं आते हैं। चलिए, क्या क्या बातें अभी तक हमने पढ़ी है? हमने पढ़ा है कि पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप जब दो या दो से ज्यादा लोग किसी बिजनेस को करने के लिए और उसका प्रॉफिट शेयर करने के लिए तैयार हो जाए तो हम उसे क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप बोलते हैं। अगला है हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट के थ्रू बनती है, कभी भी स्टेटस से नहीं आती। स्टेटस का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था एक फॉर्म ऑफ बिजनेस एचयूएफ। एचयूएफ में क्या होता था कि कोई भी को पार्टनर कब बनता था? जब वो बर्थ लेता था फैमिली में, तो बाय बर्थ वो पार्टनर बन जाता था। बट पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता है। पार्टनरशिप में पार्टनर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एग्रीमेंट के थ्रू ही आप पार्टनर बन सकते हो। मैक्सिमम पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? 50 हो सकते हैं। मिनिमम पार्टनर 2 होना जरूरी है। एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स में भी ओरल एंड रिटर्न। जो एग्रीमेंट होगा वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। ओरल होने के नुकसान है, क्या नुकसान है कि फ्यूचर में जाके पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट्स बढ़ जाता है। लेकिन रिटर्न फॉर्म में जब एग्रीमेंट होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो क्या कंटेन करता है? ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पार्टनरशिप टू अवॉइड डिस्प्यूट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो सारी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है रिगार्डिंग डिस्प्यूट्स, रिगार्डिंग पार्टनरशिप टू अवॉइड डिस्प्यूट्स। आगे हम बात करेंगे कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप डीड की। कंटेंट में क्या बोला हमने कि पार्टनरशिप का नेम होगा, पार्टनर्स का नेम होगा, कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पार्टनर्स होगा। दैट्स इट। इसके आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।